नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं जयप्रकाश को लेकर के। लगातार पिछले कुछ महीनों से आकाश आनंद और जयप्रकाश की वापसी की बात हो रही थी और हमने भी ये कहा था कि जयप्रकाश और आकाश आनंद को मैदान में आना चाहिए। आकाश आनंद जी तो वापस आ चुके हैं क्योंकि उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी, लेकिन जयप्रकाश अभी भी पार्टी में कोई मुख्य पद उनको बहन जी ने नहीं दिया है, ना ही उनकी अभी वापसी हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी वापसी के लिए लोग हर जगह हर वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि उनकी भी वापसी होनी चाहिए। अब ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से उनकी वापसी नहीं हो पा रही है? बहन जी ऐसा निर्णय क्यों नहीं ले रही कि वो बीएसपी में वापस आएँ और अपनी जिम्मेदारी संभालें और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं? ऐसा क्या कारण है? तो मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूं। कुछ चीज़ों को मैंने समझा है, वो चीज़ें जो मैंने समझी है मैं आपके सामने उसको बताना चाहता हूं कि ये वजह हो सकती है कि जयप्रकाश की वापसी नहीं हो पा रही। जितना मैं बहन जी को समझ पाया हूं अब तक, तो बहन जी एक दूरदर्शी नेता है और कोई नेता आज क्या है और आने वाले समय में क्या हो सकता है उसकी परख जिस तरह से काशीराम जी को थी, जिस तरह से बाबा साहब को थी, उसी तरह से मायावती जी को है। यानी कि बाबा साहब, काशीराम और उनके बाद फिर मायावती जी का ही नाम महापुरुषों में आता है। और ये महापुरुष वैसे ही नहीं बन रहे, इन्होंने अपना सब कुछ त्यागा है बहुजन समाज के लिए, इस देश के लिए। तो मायावती जी एक दूरदर्शी नेता है, वो जानती है कि इंसान का व्यवहार किस तरह का है, आज वो कैसा है, आने वाले समय में कैसा हो सकता है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें जयप्रकाश जी उसमें कह रहे थे कि मैं कब कैसे कैसे बीएसपी में शामिल हुआ और कैसे मुझको बहन जी ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही कि उत्तराधिकारी मैं हो सकता था। तो मैंने जब उस चीज़ को समझा, सोचा, तो मैं समझ गया कि अभी तक जयप्रकाश की जो वापसी नहीं है उसका मेन कारण यही है। देखिए, उत्तराधिकारी की कमान किसी के हाथों में देने से पहले जिस तरह से काशीराम जी ने सोचा, उस तरह से ही मायावती जी को सोचना पड़ रहा है। ये बात सही है कि हर नेता मेहनत कर रहा है, हो सकता है ईमानदारी से भी कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या वो ऐसा ही रहेगा? क्या उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा? क्या अपना सब कुछ छोड़कर बहुजन हित या बाबा साहब का जो मिशन था उसके लिए काम करेगा? ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आने वाले समय में हो सकता है कि बहन जी जिसको उत्तराधिकारी बनाए और वो कहीं और चला जाए और बेच दे बहुजन समाज को पूरी तरह से। जिस तरह से और भी आपने पार्टी देखी कि पासवान जी, अठावले जी, वो किस तरह से आज बीजेपी के साथ जा कर के मंत्री पद लेकर बैठे हुए हैं। और ऐसा कोई भी बड़ा नेता, दलित नेता चाहे तो दूसरी पार्टियों में जाकर के उनको मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन बहुजन समाज जो इतना बड़ा है देश के अंदर, जिसकी आबादी लगभग मुझे लगता है 80 करोड़ है, जिसमें मैं SC ST OBC की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए काम करने के लिए ऐसा एक नेता चाहिए जो सब कुछ त्याग सके, जिसमें जरा भी सत्ता का लालच ना हो, स्वार्थ ना हो। लेकिन जयप्रकाश जी को मेरी बात ये बुरी लग सकती है, उनके समर्थकों को बुरी लग सकती है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जयप्रकाश जी को सुधारनी होंगी। और ये जो इस तरह से उन्होंने बोला कि उत्तराधिकारी मैं था, और फिर बहन जी ने देखा कि जो आकाश आनंद है उनका वजूद आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए शायद बहन जी ने अपना फैसला बदला। तो ये चीज़ें उन्होंने कही है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जयप्रकाश जी अपरिपक्व हैं। ये बात सही है कि वो मेहनती हैं,
बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े नेता जो बीएसपी से निकाले गए, बहन जी ने निष्कासित किए, वो दूसरी पार्टियों में चले गए। उनसे कई बेहतर जयप्रकाश जी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इतना बड़ा बहुजन समाज वो किसी के हाथों में दे देना, ऐसा नहीं कर सकते थे काशीराम जी भी, और ना ही मायावती जी कर सकते हैं। चंद्रशेखर, जिसको लोग पसंद भी करने लगे हैं, और बहन जी अब तक उनको नहीं बुलाया है, तो बहन जी जानती हैं कि कौन व्यक्ति बहुजन समाज को नहीं बेच सकता। तो इसीलिए शायद जयप्रकाश अभी कुछ चीज़ों में मुझे लगता है अपरिपक्व है। इसीलिए शायद बहन जी ने अभी तक जयप्रकाश जी को पार्टी में वापस नहीं लिया, ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी है, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हैं। वरना जयप्रकाश जी मेहनती हैं। उन्होंने जब से पार्टी से उनको हटाया गया लगभग 6 साल हो गए, तो 6 साल में अभी तक किसी और पार्टी में नहीं गए, और जाना भी नहीं चाहिए। कोई वजूद नहीं होगा दूसरी पार्टी में, ये भी जानते हैं। इतने होशियार, इतने समझदार तो वो हैं। तो बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं। कम से कम उन्होंने बहुजन समाज के लोगों में एक जगह बनाई है, लोग पसंद कर रहे हैं। आज अगर मांग उनकी कर रहे हैं कि बसपा में उनकी वापसी होनी चाहिए, उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने काम किया है। और जब उनको पार्टी से निकाला तो अब तक वो किसी पार्टी में और नेताओं की तरह नहीं गए, इसलिए उनको लोग सम्मान दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, और चाह रहे हैं कि वो बीएसपी में दोबारा से वापस आ जाए। तो जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े ही सोच समझकर बहन जी उनके लिए निर्णय लेती हैं। अगर वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, बड़ा पद था उनके पास, उसमें किस तरह की परिपक्वता होनी चाहिए, ये बहन जी को बहुत अच्छे से मालूम है। अगर किसी को कोई पद मिल जाए, उत्तराधिकारी का ही हो, राजा बन जाए एक तरह से वो, तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, तो उससे पता चल जाता है कि आने वाला जो समय होगा वो कितना खतरनाक हो सकता है। और हो सकता है कि जब राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर वो बने हों, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो बने हों, और जिस तरह से वो कह रहे हैं मंच पे बैठकर, उसमें इंटरव्यू में बैठकर कह रहे हैं कि मैं ही उत्तराधिकारी बनता, तो यहाँ मुझे थोड़ी सी अपरिपक्वता लगी है उनके अंदर। उनके जो समर्थक हैं मेरी बात का समर्थन ना करें कोई बात नहीं, बुरा भी लग सकता है उनको, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ जो मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि ये बहुजन समाज बहुत बड़ा है, और मिशन जो बाबा साहब का है, कितनी मेहनत की है, हजारों सालों की गुलामी से आज़ादी दिलाई है बाबा साहब ने, और काशीराम जी ने इस पर मेहनत की है, मायावती जी ने फिर इस पर मेहनत की है। सब कुछ अपना त्याग कर, कोई शादी वादी कुछ नहीं किया, कोई अपनी फैमिली नहीं बनाई, अपना परिवार नहीं बनाया, सब बहुजन समाज के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। तो बड़ा ही सोच समझकर निर्णय लिया जाता है। आकाश आनंद जी अभी उत्तराधिकारी बने हैं, तो मुझे लगता है आकाश आनंद और जयप्रकाश में बहुत जमीन आसमान का फ़र्क है। अगर कोई ये चाहता हो कि जैसे बहन जी ने कहा था कि अपने परिवार से वो उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी, तो उन्होंने सही कहा था। आकाश आनंद जी को हटाया भी जनता ने मांग की, उनकी भी जनता ने उनको बुलाया कि हाँ ऐसा ही नेता होना चाहिए। बात परिवार की या किसी और चीज़ की नहीं है, बात यह है कौन बहुजन समाज का आने वाले समय में हित कर सकता है, अपने पूरे जीवन काल या अपने पूरे जीवन को निछावर कर सकता है इतने बड़े बहुजन समाज के लिए। और कोई लालच, कोई स्वार्थ, कोई सत्ता का लालच उनको नहीं होना चाहिए, ऐसा नेता बहन जी चाह रही थी। तो अगर आकाश आनंद जी और जयप्रकाश जी में बात करें तो आकाश आनंद जी जयप्रकाश के मुकाबले परिपक्व मुझे लगते हैं, और जयप्रकाश जी में बहुत अभी परिपक्वता की कमी है। मेहनती हैं, कर्मठ हैं, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन यही वजह मुझे लगती है कि बहन जी ने अब तक उनको नहीं बुलाया। लेकिन ये भी मैं जानता हूँ या समझता हूँ इस बातों को कि बहन जी उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी ज़रूर देगी, बुलाएंगी ज़रूर, और उनको जिम्मेदारी मिलेंगी, ये मैं जानता हूँ। थोड़ा बहुत दूरदर्शी
हम भी लोग होते हैं, आप जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सारे दर्शक जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उससे हम समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो मैंने जयप्रकाश जी पर बात इसलिए की, ये ज़रूरी था, क्योंकि उनकी वापसी नहीं हुई, वापसी होगी उनकी, लेकिन ये जो इंटरव्यू में बोल रहे हैं वो बड़े सोच समझकर उनको बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।